हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। महाभारत के 7 ऐसे जिंदा प्रूफ जिसको देखकर 56 इस्लामिक देशों को पड़ गया खौफ। कौन से ऐसे जिंदा प्रूफ हैं? यार अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन से ऐसे 7 जिंदा प्रूफ हैं। ये तो वॉच यानी कि करने उससे के बाद ये पता साबित होता है कि महाभारत हुई थी, क्योंकि हम तो यकीन जिंदा करते हैं। हमें जिंदा तो हाँ हमने तो हमें तो देखा पता है भाई पूरा भाई ना। लेकिन वो सबूत भी देखेंगे कि कौन से आज भी पता चलता है कि महाभारत हुई थी भाई। आज भी वो 7 जिंदा वॉच करते हैं भाई। कौन करते हैं स्टार्ट। हालांकि कितने हजारों साल महाभारत का युद्ध 5000 साल एक पहले। ऐसा घमासान जिसमें इंसान तो इंसान बल्कि साक्षात भगवान भी आकर लड़े थे। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और दयालु योद्धा तक ने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनी के छल का अंत। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष के 45 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर जंग खत्म होते होते केवल 18 योद्धा ही शेष बचे थे। शेष सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। इतिहास की एक ऐसी कथा है जो आदमय साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सही गलत की समझ की गाथा सुनाती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो सबूत पेश करेंगे जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देंगे कि ये महाभारत वास्तव में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये वो सबूत हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपनी एक्सपेडिशंस के दौरान मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में आज से करीब 5000 वर्षों पूर्व हुआ था। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये वॉर कुरुक्षेत्र, जो आज की डेट में मॉडर्न स्टेट ऑफ हरियाणा में मौजूद है, वहाँ आज से 5000 साल पहले एग्जैक्टली 3137 BCE में लड़ा गया था। हिंदू धर्म के सबसे मशहूर और पवित्र ग्रंथ गीता में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ये ग्रंथ युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करता है। श्रीमद् भगवत गीता में इस युद्ध से संबंधित बहुत सी घटनाओं का वर्णन है। 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में बटा ये ग्रंथ कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र की अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और डायलॉग्स का एक कलेक्शन है। इसमें इस युद्ध की शुरुआत से लेकर आखिर तक पेश आने वाले हर वाक़ये पर जानकारी मौजूद है। खैर, आइए अब आगे बढ़ते हैं उन सबूतों की ओर जिनकी खोज रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी खोजबीन के दौरान की। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर महाभारत की सत्यता का प्रमाण देते हैं। सबूत नंबर 1, नक्षत्रों और तारों की गवाही। दोस्तों, कहते हैं कि तारे झूठ नहीं बोलते, ये सबके राज जानते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर खुद ब खुद ये तारे महाभारत की सत्यता की गवाही दें तो। शायद ये बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर ये 100% सच है कि महाभारत में बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का विवरण है। वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम आज की तारीख में डेट्स डालकर करते हैं। मसलन अगर आज कोई घटना होती है तो उस घटना के साथ एक तारीख जुड़ी होती है और यही तारीख इस घटना को इतिहास में एक स्थान दिलवाएगी। पुराने दौर में ठीक यही काम तारों और नक्षत्रों की दिशाओं के विवरण के साथ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन कर्ण की मौत हुई उस दिन धरती के आकाश में नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी थी। एंड हियर इज द स्टोरी टेक्स ट्विस्ट। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और आप चाहें तो खुद भी इन सॉफ्टवेयर्स में किसी भी स्टार या कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन डालकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या कभी पास्ट में स्टार्स की ऐसी फॉर्मेशन बनी भी थी या नहीं। अगर बनी थी तो उस दिन एग्जैक्टली क्या डेट थी। इन सब सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके महाभारत में डिपिक्टेड कॉन्स्टेलेशंस और स्टार क्लस्टर्स की पोजीशन को चेक किया गया तो वो पूरा टाइम फ्रेम असली निकला। यानी महाभारत का युद्ध जिस भी टाइम फ्रेम में क्लेम किया जाता है वाकई वो उसी वक्त घटित हुआ था। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और चाहे तो कोई भी इसे रेप्लिकेट कर सकता है टू चेक वेदर महाभारत के दावे सच हैं या महज फसाने।
खैर आइए आगे बढ़ते हैं भाई और real मिलवाते है हैं आपको बिल्कुल। प्रूफ नंबर 2 से प्रूफ के बगैर भी हम जियोग्राफिकल कहते हैं। एविडेंसेस। सही कहा। कहने को तो महाभारत का युद्ध मॉडर्न डे हरियाणा के एक छोटे से अच्छा। स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया था, मगर इस पूरे वॉर का जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ इस छोटे से इलाके में नहीं फैला था। महाभारत का युद्ध यार, बहुत से 45 लाख ऐसे जो स्थानों बंदा को भी था तो- वर्णित करता है जो आज की मॉडर्न डे ज्योग्राफी और एंशियंट जियोपॉलिटिक्स से मेल खाती है। आसान अच्छा। शब्दों में आज से करीब 5,500 साल पहले हुई इस जंग में बहुत सी ऐसी जगहों का उल्लेख है जिनका वजूद हमें आज तक भी देखने को मिलता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत की वॉर में केवल कोई एक क्लैन या किंगडम ना इन्वॉल्व होकर बहुत से राजे और रजवाड़े शामिल थे। हाँ, कौरवों और वो- पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में बहुत से एलाइज भी शामिल थे। बिल्कुल। फिर चाहे वो कौरवों की ओर खड़े भगदत्त जिनका ताल्लुक प्रेजेंट डे इराक से है, सुदक्षिणा जिनका संबंध मॉडर्न डे ईरान से है, मामा शकुनी जो पाकिस्तान के पश्चिमी अच्छा, और मतलब उस वक्त अफगानिस्तान के ईरान या पूर्वी कुछ और कुछ इस दक्षिणी तरह हिस्से मुल्कों से भी में लड़े राज थे। किया करते थे। कलिंगा जिनका शकुनी साम्राज्य मामा उड़ीसा में हाँ, था वो तो शकुनी और मामा जयदत्त अफगानिस्तान से जिनका राज पाकिस्तान मतलब के अभी वो दक्षिणी कुछ प्रांत सपा के साथ सिंध अटक और गए। बलूचिस्तान हाँ। में फैला था। ठीक इसी तरह इस कहानी के दूसरी तरफ है पांडवों की सेना, जिनमें पांचाल यानी कि उत्तर प्रदेश, मत्स्य यानी कि अच्छा। राजस्थान, मगध यानी कि बिहार, पांड्या यानी कि दक्षिण भारत और ऐसे ही बहुत से राज्य शामिल थे। ये वाइड कि हर ज्योग्राफी मुल्क उस दौर में राज्य- साम्राज्यों के राजनीतिक संबंधों और युद्ध सहयोग यानी कि वॉर एफर्ट्स में कंट्रीब्यूशन को स्पष्ट दर्शाती है। हाय भाई। अगर हम इसे पितामह। मॉडर्न डे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से रिलेट करें तो हमें बहुत से लेसन्स और डिप्लोमेटिक टीचिंग्स सीखने को मिल सकती हैं। और यही वजह है कि स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट ओपनहाइमर, मार्क जुकरबर्ग और एल्फ्रेड फोर्ड जैसी रीनोन्ड पर्सनैलिटीज ने हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स का रुख किया। ओहो, खैर आइए अबे अब हाँ, आपको हाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेसबुक प्रूफ का जो नंबर मालिक 3 नहीं से है, वाकिफ कहता है करवाते मेरी हैं। जिंदगी हिंदू धर्म से दैट्स चेंज हुई। आर्कियोलॉजिकल हाँ, एक्सकवेशन देख ले। एंड रिसर्च। इसमें बोला था ये अभी सबूत बात। एक ऐसा सबूत है जिसे नकारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्यों? आप क्या? माइथोलॉजी शब्द का मतलब तो समझते होंगे। वेल इट मींस मिथक यानी मन घड़ंत और झूठी कहानियां। हाँ। पिछले कई सालों में इस शब्द की आड़ लेकर हजारों बार सनातन संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों पर सवाल उठाए गए। अच्छा। उन्हें काल्पनिक और किंवदंती बताया गया, परंतु वास्तव में इन काल्पनिक कुछ सभी नहीं दावों होता। की कमर तब हाँ। टूटी जब इन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की टीम ने खोजबीन शुरू की। इस कड़ी में उन्हें वहां पर बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसने महाभारत के युद्ध की प्रामाणिकता पर मोहर लगाई। ओहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में इतनी मैसिव वॉर हुई थी तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्त्रों और शस्त्रों का कोई ना कोई सबूत तो बाकी होगा ही। जाहिर बात कोई है। हथियार, कोई तीर या फिर बाकी कुछ ऐसा जो सबूत इस तो होता जंग है की ना। गवाही देता हो। हाँ। शायद यही सोच रही होगी इन रिसर्चर्स के जहन में जब ये इस आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन करने आए। अच्छा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में बेहद मैसिव स्केल पर यह आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया गया जिसमें बहुत सी मेजर और माइनर साइट्स की खुदाई हुई। इसके हाँ। अंतर्गत इन जगहों पर मिलने वाले प्राचीन सबूतों को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद अपनी लेबोरेटरीज में एग्जामिन किया और उन्हें अपने इस एग्जामिनेशन के बाद चौंकाने वाले तथ्यों से रूबरू होने का हाँ, मौका मिला। अच्छा। कुरुक्षेत्र में जहां ये युद्ध लड़ा गया था वहां से वैज्ञानिकों ने लोहे के बने तीर और बाण बरामद किए। जब थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक द्वारा इन तीरों की उम्र पता लगाई गई तो ये आज से करीब 4800 साल पुराने निकले, 4800 जो कहीं न कहीं महाभारत के डॉक्यूमेंटेड टाइम फ्रेम के बेहद नजदीक दिखाई दिए। दैट्स नॉट ऑल, इसके अलावा जमीन के नीचे खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अर्थनवेयर्स मिले जिन्हें आज तक भी टेस्ट किया जा रहा है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये तमाम चीजें या तो महाभारत की जंग से सीधे तौर पर या फिर उस काल के सामान्य लोगों से संबंध रखती हैं। हाँ। इन ठोस सबूतों के साथ ही द्वारका द ड्राउंड एंशिएंट सिटी भी एक जीता जागता सबूत है जिसने वो तो महाभारत है। के वो हक तो में सब गवाही वो तो दी। रियल है भाई। ठाकुर जी यानी कि लॉर्ड कृष्णा का शहर द्वारका एंशिएंट हिंदू टेल्स का एक वाइटल एलिमेंट है। बताया जाता है कि जब इसको श्री कृष्ण तो ने कोई द्वापर युग में पृथ्वी को ठुकरा ही छोड़कर नहीं सकता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रुख किया तो उनके पीछे काली युग की शुरुआत हुई जिसके चलते द्वारका और इसके नगर निवासी समंदर के आगोश में समा गए। इस स्टोरी को जब रियलिटी से ज्वाइन किया गया तो एक मैजेस्टिक कनेक्शन निकलकर सामने आया। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि वाकई सी के अंडरनीथ कुछ ऐसा ये है confirm जो कृष्ण करेंगे, हाँ, ये भगवान की main इस में कहानी से चीज़ है। मेल खाता बाकी है। ये पत्थर चेक साल कर- 1963 में शुरू हुई एक्सकेवेशन ड्राइव ने इस कड़ी में बहुत पुख्ता सबूत दिए, फिर चाहे वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का मिलना हो या फिर सी में सबमर्ज्ड एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की खोज।
अल्टीमेटली ये प्रूफ हुआ कि वाकई इस हिस्से में कभी एक खूबसूरत शहर बसता था जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता था। देखा खैर ये 3 सबूत काफी हैं ये बताने के लिए कि महाभारत महज मिथकीय हिला के रख दिया यार, हिला के रख दिया। इधर हुई ये वीडियो यार, एक खत्म बात यार, बता इस वजह- वीडियो ने हिला के रख दिया। यहाँ पे बताया कि वो ग्राउंड लाल है आज तक जहाँ पे युद्ध हुआ था, वो इन्होंने नहीं बताया ना, लेकिन वो हमने ऐसा हमारे सुना है कि सुना हुआ वो नहीं। ग्राउंड लाल है, उधर खून है। भाई वहाँ हमारे दोस्तों ने भी बताया हुआ है कि वो जगह आज भी लाल है, अगर आप जाकर देखो तो वो जगह आज भी लाल है। यानी कि वजह सोच 45 लाख योद्धाओं ने हिस्सा लिया था मुख्तलिफ राज्य ने। अच्छा उस वक्त मैं समझा था कि इंडिया में जो है ना, मतलब इंडिया के ही इधर उधर एरियो से राज्यों ने लिया होगा, लेकिन भाई ईरान, अफगानिस्तान और इस तरह और भी मुल्कों से इराक, हाँ 45 लाख वजह सोच। आजकल 10,000 बंदा जमा हो जाए तो ऐसा लगता है कि 10 लाख हैं कसम से। और भाई हथियार निकल आए हैं भाई 5,000 साल पुराने नीचे से, जमीन से, उसी जगह से जिधर युद्ध हुआ था। वजह ये तो रियलिटी है ना कि आप 45 लाख जब योद्धाएं लड़ेंगे, उनमें जो हथियार फेंकेंगे वो निकलेंगे, कहीं ना कहीं से निकलेंगे ना, निकलेंगे ना भाई। उनके हथियार कितने पावरफुल होते हैं, वो जब मारते थे या तो लगते थे, या अगर वो जाते थे तो जमीन के अंदर जाते थे, अगर ना भी जाए चलो वहां पे मट्टी शट्टी पड़ पड़ के। और आज इन्होंने खोजा तो देखा इस तरह ये हथियार निकले। एग्जैक्टली यही चीज है। तो भाई ये तो सबूत है ना यार, ये सारी देख के चीजें द्वारका नगरी, वो तो भाई साहब उसको दुनिया नहीं झुठला सकती, वो तो आज भी है को ना, तो दुनिया नहीं झुठला सकती। भगवान कृष्ण जी की वो नगरी हाँ समुद्र में गया डूबी, भाई जब आज दुनिया मान रही है वाकई ये खूबसूरत शहर बहुत खूबसूरत था। जब भगवान कृष्णा जी ने बनाया होगा तो कैसे हो सकता है भाई। लेकिन भाई वजह सबसे बड़ी बात, जब साइंटिस्ट एक चीज को कर देना कि हाँ भाई ये चीज रियल हुई थी, तो वो आप जो नहीं मानेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और भाई वो जो सितारों वाला था सारा, हाँ नक्शा भाई जब उन्होंने उसी तरह किया तो वो एग्जैक्ट महाभारत के टाइम पे जाओगे मेरा, साइंटिस्ट ने दुनिया को बता दिया कि हाँ ये महाभारत तो वाकई ये रियल है। वजह आज से कुछ साल पहले चले जाओ, कुछ साल पहले यानी कि 40-45, अब मुझे सही से पता नहीं है, उस वक्त कहते थे घड़ियां नहीं होती थी, मतलब ज्यादा या कम, मैंने सुना हुआ। तो उस वक्त सूरज की रोशनी से देखकर जो ना के रास्ते सारी जो सिचुएशंस होती थी, सूरज जिस तरह निकलती थी ना, वो धूप कम होती थी या सुबह निकलता था, तो उस हिसाब से टाइम का अंदाजा बिल्कुल ऐसा ही है। खुरम तो भाई साहब ये जीते जागते सबूत है। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।